मैं नीलम काष्ठव और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे विकास कार्य के बारे में, पंचायत के बारे में और पंचायत की समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र कुमार जी, ग्राम पंचायत मांडल से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार जी, न्यूज चैनल का आपका जी, आज बात करेंगे आज हम आपकी पंचायत के बारे में और कौन सी समस्या आ रही है, कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले हम आपसे जानेंगे राजनीति में आने का क्या कारण था, किस वजह से आप राजनीति में आए थे? राजनीतिक में आने का कारण था कि मैं लोगों की सेवा करूं। जो जो हमारी पंचायत में गरीब लोगों का काम नहीं होता है, पंचायतों में अमीर लोगों का काम होते हैं। सबसे पहले गरीबों का काम होता जी। ग्रामीणों के साथ आपका तालमेल किस तरह का है? क्या आपको ग्रामीण लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से? सपोर्ट कर रहे हैं। मनरेगा के जरिए कौन से कार्य चल रहे हैं? अभी कौन से कार्य ऐसे हैं जो मनरेगा के जरिए हो रहे हैं? मनरेगा मैंने 4 साल में 127 काम करवाए। मनरेगा के काम, कहीं रोड के काम है उसमें, और रास्तों के काम है, पर्सनल जैसे लोगों के आउटसाइड है, दंगे हैं जी। उसमें 127 काम से चल रहे हैं। जी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बन चुके हैं या फिर कितने घर ऐसे हैं जो लोगों के आप बनाने वाले हो, जिनको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं? मैडम जी, हमारे इसमें इस टाइम 35 घर हमने इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में आगे हैं, ग्राम आवास योजना में। और उसमें कुछ घर ऐसे बचे हुए, हमें पीछे से डायरेक्शन आई हुई है कि जो 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 इसमें काबिल है उनको विद्वाना से इसमें ग्राम योजना में डाला जाए, जो बच गए सर्वे करने। जी, जैसे बीपीएल वाले परिवार हैं, आईआरडीपी वाले परिवार हैं, इन परिवारों की संख्या अभी भी उतनी ही है या इन परिवारों की संख्या भी कम हो चुकी है, या फिर आने वाले समय में इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम जी, बढ़ रही है इनकी संख्या। जी, बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो कब, जैसे सरकार की तरफ से वो पता कैसे बढ़ रही है? वो सब खाते अपने खाते अलग करवा रहे हैं। खाते अलग करवाएंगे तो ये संख्या बढ़ेगी। जी, पर जैसे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बीपीएल और आईआरडीपी के जो लोग हैं या परिवार हैं, उनको जिनको घर बन चुके हैं, जो इस जो बीपीएल से हैं, जो आईआरडीपी से, उनको वहां से हटा के जो और गरीब लोग हैं उनको वहां पे छोड़ा जाता है। तो क्या इस तरह का भी कार्य हो सकता है? हाँ, होता है, ऐसा होता है। जैसे मान लो जैसे आईआरडीपी में है, वो जॉब में लग गया तो उसी दिन से वो निकल जाता है। जी, तो ये जो संख्या है वो कम होने के चांसेस है? नहीं। जैसे ग्राम पंचायत में बहुत सारी योजनाएं चलती है, एक पौधारोपण की योजना अभी भी चल रही है। क्या ये पौधारोपण आपके ग्राम पंचायत में भी किया जा रहा है? कैसे मैडम जी, समझा नहीं। जो प्लांटेशन हो रही है ना, प्लांट्स जो है वो आपकी जमीन में जो है लग रहे हैं, जैसे दवाई जिनसे बनती है जिन प्लांटों से, या फिर जैसे अमरूद के हो गए या सेब के हो गए, जो प्लांटेशन की जा रही है, तो क्या वो आपकी पंचायत में भी हो रही है? हो रही है जी। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप आने वाले समय में करना चाहते हैं कि जो आपके गांव के लिए, आपकी पंचायत के लिए बहुत जरूरी है, जो कार्य अभी तक नहीं हुए? वैसे तो पंचायत में बहुत काम है करवाने, तो बताते तो पूरा दिन लग जाएगा। आप बताइए कौन कौन से ऐसे काम है, थोड़ा सा आप बताइए। जैसे हमारे हमारे एक पंचायत में एक पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय मतलब जो जिसमें लैब नहीं है, वो चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मंडी बाजार में जाना पड़ता है, तो किराए पे बना रखे हैं लोगों ने पुस्तकालय, वहां जाना पड़ता है।
जी। स्टडी करने के लिए। सबसे पहले तो ये पुस्तकालय काम, लाइब्रेरी जी, सबसे पहले हर एक पंचायत में लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल डाला होता सर। कार्य, लाइब्रेरी का कार्य मैंने डाला होता, किसी कारणवश वो नहीं हुआ। मेरा ये काम रह गया है 4 साल में, एक मेरा एम था एक लाइब्रेरी बनाने का, ये रह गया मेरे से। जी। आपने इस लाइब्रेरी के लिए जो है वो सरकार या आपने जो प्रशासन से इसके बारे में मांग की थी, क्या उन्होंने आपको इसके बारे में कहा था कि ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत जल्द बन जाएगी, या कुछ और भी समय लग सकता है? की थी मैडम जी, की थी, पर कुछ कारणों की वजह से रह गया वो। जी। आपकी जो पंचायत है वहाँ पे पशु चिकित्सालय या फिर स्वास्थ्य चिकित्सालय दोनों बन चुके हैं, या अभी भी वहाँ पे जो है लोगों को इनके कारण समस्या हो रही है? नहीं नहीं, बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारा एक वेटनरी है, वो हमारी पंचायत में ही है, और उसका उसके लिए उसका वेटनरी भवन नहीं बना है। हमें 400 रुपये जी। देते हैं। जी, और हम पंचायत को 400 रुपये किराया हर महीने देता है। मेरे था भी मेरा था भी, अगर उनके लिए भी भवन बन जाता। हमारे पास जमीन देने वाले भी बैठे हुए हैं, दान करने वाले, जी। पर मैंने अपने ये जो पशु क्या बोलते हैं उनको, मंत्री को भी लेटर लिखा हुआ था कि हमारे पास जी। जमीन दान करने वाला है, और हमें वेटरनरी घर की बहुत जरूरी है। जी। तो उसका क्या हुआ? अभी तक समाधान नहीं हुआ क्या? प्रशासन की तरफ से आपको वो कोई इसके बारे में बात हुई? कैसे कैसे मैडम जी? प्रशासन की तरफ से कोई भी इसके बारे में बात हुई कि आपका जो भवन है बन जाएगा या अभी नहीं बनेगा, या कोई भी इसके बारे में उन्होंने बातचीत की आपके साथ? कुछ नहीं किया मैंने, उससे बोल लिया सब, अपना प्रस्ताव भेजा था मैंने, उसमें कोई भी जी। बातचीत नहीं हुई। पर प्रस्ताव का कोई भी कुछ भी नहीं कहा गया या कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया उसमें? कुछ भी नहीं मिला मेरे को, ना कोई वापसी आई नहीं भी, क्या क्या कारण है कि क्या, कुछ नहीं आया। जी। जैसे हिमाचल जो सरकार है, हिमाचल में सीएम सुक्खू जी हैं, तो सुक्खू जी की जो नीतियां हैं, जो विकास के कार्य के लिए नीतियां बनाई है, वो उससे आप कितने सहमत है? क्या उन्होंने अच्छी नीतियों पे काम कर रहे हैं, या उन्हें अभी भी नीतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी है, जी। निर्णय ठीक ले रहे हैं, निर्णय ठीक ले रहे हैं। निर्णय वो ठीक ले रहे हैं, आप उनके जो कार्यकाल से वो सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो पता है मैडम जी, जो जीतता है वो काम ही करता है। जी। चाहे कोई भी जीते, वो काम ही करेगा। कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। जी। आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का? इसके बारे में बात करना चाहेंगे आप? मैं किसी भी पार्टी से सहमत नहीं करता, किसी, मैं जो काम करे, जी। जो अपना है, जो जीत गया वो अपना है। जी। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने में आपको बहुत खुशी हुई है, जो आपने कार्य पंचायत के लिए करवाए हैं? वैसे तो मैडम जी, जितने भी मैंने काम करवाए हैं, मेरे सभी कामों के लिए खुशी हुई है। पर मैंने जी। एक आईडीए प्रोजेक्ट से एक डैम बनाया है अपने गांव में, वो जी। मेरे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, मेरे लिए जो भी है। जी। आप उसको सराहनीय बोल रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है, और लोगों के लिए भी जरूरी है। लोगों के विकास के लिए सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास अभी भी पावर है कि आप गरीब लोगों के लिए जो है वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जहां पे आप लोगों के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जो आम जनता होती है, वो उनको सुनने वाले के जो उनके लिए हेल्प करता है या उनके लिए कोई कार्य करता है, तो वो उनके लिए बहुत ही सराहनीय वैसे भी होता है, क्योंकि कार्य उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। अगर आप उनके लिए सोच रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो सराहनीय काम तो आप वैसे भी कर रहे हो। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कोई भी समस्या अगर आती है महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं को जो है शोषण किया जाता है, या फिर महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, क्या आपके भी जो पंचायत है इसमें इस तरह की कोई समस्या आ रही हो? नहीं मैडम जी, मेरे को नहीं आई, इस 4 साल के कार्यकाल में समस्या नहीं आई। इस तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है? ना कोई कंप्लेंट आई, ना किसी किसी भी, ऐसा कुछ नहीं। जी। आपकी जो पंचायत है वो विकास की ओर जा रही है। जैसे आपके जो साथ में जो कार्य करने वाले सहकर्मी हैं पंचायत में, जैसे सहायक हो गए, सेक्रेटरी हो गए, जीआरएस हो गए, इनसे आपको कितना सहयोग मिलता है? क्या पूरी तरह से आपके कार्य में मदद करते हैं? इसमें बहुत सारा सहयोग मिलता है इनसे, इन्हीं से तो जी। कार्य चलते हैं।
ये कार्य करते जी तो ही पंचायत में काम होता, नहीं तो ये नहीं करेंगे तो पंचायत में कहाँ काम होगा। जी। बहुत सारी पंचायतें ऐसी होती है जिनमें जो है पंचायतों के सहकर्मियों द्वारा जो सहायता प्रॉपर नहीं मिलती है तो उससे वो परेशान है। पर आपकी अगर आपकी पंचायत में इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कोई समस्या नहीं आ रही है। आपका पूरा जो स्टाफ है वो अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे मैडम जी एक आप बात, मैडम जी एक बात जी बोलूं, हम पंचायत जी के प्रधान बनते हैं ना, प्रधान, वो जी मैं उनको, वो सोचते हैं हमारे से बड़ा कोई है नहीं, ऐसा नहीं होता। जी वो तो जी जैसे इलेक्शन में खड़े होते तो सबके पांव छूते हैं, अभी मेरे को वोट दो मैं काम करूंगा, और जी जीतते ही उनका रवैया चेंज हो जाता है। जी प्रधानों का, जी प्रधानों का, मेंबरों का, प्रधानों सभी का चेंज हो जाता है। जी। जी, ऐसा बिल्कुल है, कभी सर, ये कभी कार्य नहीं होते। जी बिल्कुल। हर एक जो पद होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक के साथ जो सभी इंसान होते हैं वही साथ मिलकर अगर विकास करेंगे तभी आपका विकास हो सकता है। मिल के काम करना जी पड़ता है। जी। जैसे कोई हमारे जो हम अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, तो स्वच्छ कितना है आपका पंचायत? क्या स्वच्छता के लिए आप जागरूक करते हैं लोगों को? करते हैं सोचते हैं। लोगों को जैसे कैंपेन लगाते हैं, क्या वैसा अभियान चलता है? या फिर मेडिकल कैंप लगता है, वैसे उस तरह के कैंप भी आपने पंचायत में आप लगवाते हो? लगते रहते हैं मैडम जी, सारे विभाग के आते हैं हमारे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आईपीएच का हो गया, सभी सभी हाँ जी। विभाग के आते हैं। सभी के कार्य जो है वो चल रहे हैं। जी, सभी के इस चलते तरह हैं। की समस्या आपको आ नहीं रही है अभी तक। आप अच्छा कार्य भी करते हैं और आपके जो पंचायत के लोग हैं वो भी आपका पूरा समर्थन करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, जैसे रोड की कोई समस्या आपके आपके गांव में, कुछ ऐसे गांव हो जिनमें रोड नहीं है अभी तक, ऐसा भी कोई समस्या देखने को मिल रही है? मैडम जी रोड पता क्यों नहीं बनते, लोग जमीन जी नहीं देते, जमीन जी देते हैं तो कहीं भी कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ रोड नहीं होगा। सारी जी। सारी प्रॉब्लम जमीन की है। जमीन की एक प्रॉब्लम एक आती है, ये समस्या देखने एक को घर मिल रही की, मान लो मेरे घर तक सड़क पहुंच गई, मैंने आगे नहीं देनी, है। जी ऐसा करते हैं। जी। सब जैसे देखते हैं पंचायत में। बिजली की पानी, इस तरह की कोई समस्या हो? एक मैडम जी एक समस्या बताऊं मैं आपको, ये जो हमारे जी कूड़ा है ना, स्वच्छता के बारे में, इसकी जी। डंपिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने प्रशासन से इसके बारे में बात की है? की है हमारे वहाँ कलसा में बना भी हुआ है, और जी अभी थोड़ा सा सिस्टम नहीं बन रहा है, हो जाएगा तो। जी। तो आप बार बार प्रस्ताव रखिए, क्योंकि सरकार के पास बार बार प्रस्ताव रखेंगे तो आपका कार्य जरूर होगा, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताने की या बात करने की कोशिश करेंगे। हम भी इस चीजों को उजागर करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों को समस्या हो रही है, तो ये प्रॉब्लम ना आए और सरकार जल्दी से जल्दी ये जो कार्य है वो पूरा करवा दे। तो जैसे सरकार के जरिए जो कार्य, जैसे मनरेगा में जो कार्य चल रहे हैं, उनमें ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि जो हिमाचल सरकार है उनकी तरफ से जो धनराशि आती है वो टाइम से नहीं आ रही है। क्या ये समस्या आपके पंचायत में भी है? नहीं यार, इस बार मैडम जी ले आई ही नहीं, इस बार पेमेंट आई ही नहीं। पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये सभी पंचायत में समस्या चल रही है, तो चल इसके रही है बारे अभी में उसमें, आप बातचीत जितने करें। मैडम जितने भी ज्यादा रूल बना रहे हैं ना, वो ज्यादा जी प्रॉब्लम आ रही है जी उसमें, बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी। तो ये जो ऑनलाइन सीएम है हमारे, इनसे कुछ बात हुई है इसके बारे में? की पर वो कुछ नहीं होता, जो हो गया वो चल पड़ा तो चल पड़ा। जी। तो ये तो नीतियां बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को अगर ऐसी समस्या होती रहेगी तो काम आगे चल ही नहीं सकता, विकास हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में तो सभी को एक प्रस्ताव रखना बहुत जरूरी है, सभी पंचायतों के लिए। सभी पंचायत में समस्या आ रही है, सब लोग यही चीज बात कर रहे हैं, कि यही बातें कर रहे हैं कि हम जो धनराशि मिलती है स्टेट की तरफ से, उसमें जो है वो 4-4 महीने भी लग रहे हैं, 2-2 महीने भी लग रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत आ रही है। कई बार मैडम जी ऐसा होता है, नीचे नाले में होते हैं, जी उसमें लगाने हो जाते हैं, रेंज जी नहीं होती, जी बस बड़ी रेंज करती है। जी। आप हमारे साथ जुड़े, अपने विकास कार्यों के बारे में आपने बताया, अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना
अच्छा ये दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया।